अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हमें 10 क्लास के मैथ के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी एज इट इज़ बाकी क्वेश्चंस की तरह ही हैं जो हमने स्टार्टिंग से क्वेश्चन 1 to 4 तक की हैं। बस इसमें उन्होंने कहा हमें जो एक इक्वेशन दी हुई है और उन्होंने कहा है कि इसके इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब इसको सॉल्व करके ना हमने एंड पे ये, ठीक है। अब आप सबसे पहले इसका जो सा है डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, ठीक है। फिर उस डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के इक्वल करेंगे और हमारी एंड पे इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। चलें करते हैं हम सॉल्व। ये देखें, अब सबसे पहले इसी इक्वेशन के हमने क्या करनी है, वैसे ही इसको पहले सॉल्व करेंगे ताकि इसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला खोलेंगे, मतलब ये mx प्लस सी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगना है। तो पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का और पहली और दूसरी का प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, अब सबसे पहले हमने देखना है कि एक्स स्क्वायर वाली ये इनमें कॉमन आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले, पीछे क्या रह गया 1 प्लस एम स्क्वायर। फिर एक्स वाली इस तरफ कर ली और कांस्टेंट टर्म उधर, वो प्लस हो रहा था इक्वल के बाद इस साइड पे आके माइनस हो गया, ठीक है। अगर हम देखें तो ये देखें इतना हिस्सा हमारा एक्स स्क्वायर वाला हो गया, इतना एक्स वाला, और ये वाली हमारी सी वाली कांस्टेंट टर्म होगी ना। चलें, इसको हमने इसलिए सॉल्व किया तो ये देखें इसके साथ कांस्टेंट टर्म भी थी, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको फॉर्मूला खोला था ताकि हम इसको सही से सॉल्व कर सकें। अब जो सा है हमारे पास ये ए की वैल्यू बन गई, ये बी की और ये सी की, ठीक है। अब हम लोगों ने इसका डिस्क्रिमिनेंट लेना है। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इन्होंने कहा था, इधर देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि इक्वल रूट्स हैं, जब रूट्स इक्वल हों तो उसको हम ज़ीरो के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट के ज़ीरो के इक्वल रख दिया है। अब पहले ही रख दिया, चाहे आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, फिर जो आंसर आएगा डिस्क्रिमिनेंट का उसको ज़ीरो के इक्वल रख लें, या चाहे आप डायरेक्टली रख लें, आपकी मर्ज़ी है। अब बी स्क्वायर की क्या वैल्यू, बी की क्या वैल्यू है 2mc, लिख दी उसका स्क्वायर माइनस 4। फिर ए की क्या वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर और सी की क्या वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। बी की क्या वैल्यू है 2mc माइनस 4, ए की क्या वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर और सी की सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 2mc स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, स्क्वायर को हमने तीनों पे अलग अप्लाई कर दिया, ठीक है। माइनस 4, इन दोनों को पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे आप इन दोनों कर दें, आपकी मर्ज़ी है। पहले मैंने इन दोनों किया तो 1 को इसके साथ करें तो क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर को इसके साथ अलग करें तो प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब 4 को अंदर जाके करें, ठीक है, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, माइनस अब आए, जब ब्रैकेट खुले या मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस को सारे साइन चेंज होने हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। अब सोल्व करें, एम स्क्वायर सी स्क्वायर वाली कोई वैल्यू है, ये है तो ये माइनस हो रहा है, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो सा हमारा क्या रह गया, ये 3 रह गया और ये तीनों आपस में प्लस माइनस नहीं हो रही क्योंकि लहदा था इनके साथ वैल्यू है। अब इसको नीचे उतार ले, मैंने उतार लिया 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, ये 3 वैल्यूज रह गई ना। अब इसमें 4 कॉमन आ रहा है, मैंने निकाल लिया, तो पीछे क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई और इस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 रह जाएगा, पीछे पीछे क्या रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस सी स्क्वायर ना उस साइड पे चल जाएगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम एंड पे ये बनानी है तो इक्वल से पहले सी स्क्वायर तो उस साइड पे ले गया सी स्क्वायर बन गया। इधर ए कॉमन आ रहा है ना, कॉमन निकाल लिया इसके, पीछे क्या रह गया 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। और यही हमारा क्या था, प्रूव करना था हमने, और ये हमने कर लिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 आर इक्वल, ठीक है। इसमें भी हमें इक्वेशन दी है, इसको आपने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करना है, फिर 0 के इक्वल रख के इसकी वैल्यू निकालनी है। ये देखें, पहले हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे ताकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सके और फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे ना। तो mx प्लस सी का ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला रखना है, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का प्लस मल्टीप्लाई बाय पहली और फिर मल्टीप्लाई बाय दूसरी, ठीक है, माइनस 4x इक्वल टू 0 एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखें इसके बाद जो सा है ये x की वैल्यू है, देखें तो ये दोनों हमारे पास जिस इन दोनों में x आ रहा है ना,
एक्स स्क्वायर के बाद हम एक्स को देखते हैं और फिर कांस्टेंट टर्म को, तो इसमें एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन निकालिए, पीछे का रह गया 2mc माइनस 4 है, फिर प्लस ये कांस्टेंट टर्म। अब इसमें 3 हमारे पास वैल्यूज़ बनेंगी, एक एक्स स्क्वायर की, एक एक्स की, एक कांस्टेंट टर्म। ठीक है, पहली को एक्स के वाली को ए के को कर दिया, एक्स वाली को बी के और कांस्टेंट को सी के। ठीक है, अब हमने वही डिस्क्रिमिनेंट को 0 के को रखना है। मतलब डिस्क्रिमिनेंट को आप चाहे पहले निकाल लें और फिर 0 के को रखें, या फिर आप चाहे डायरेक्ट ही कर लें। हम देखें मैंने डायरेक्ट किया। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, बी के माइनस 4ac। ठीक है, बी की क्या वैल्यू है 2mc माइनस 4 है, कर लिया, उसका होल स्क्वायर माइनस 4, फिर ए की वैल्यू m स्क्वायर और c की c स्क्वायर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला खोलना है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, मतलब उसमें क्या होता है पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, ये माइनस 2 फॉर्मूले का, फिर पहले और दूसरी का मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको भी करें ज़रा मल्टीप्लाई, क्या होगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16mca बड़ा प्लस 16a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर mc स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया माइनस 16mca प्लस 16a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें अगर देखें तो हम कॉमन आ रहा है माइनस 16a, मैंने कॉमन निकाल दिया, पीछे क्या रह गया mc माइनस माइनस का साइन चेंज हो गया, माइनस पीछे क्या रह गया खाली सिर्फ एक के रह गया क्योंकि एक के बाहर चला गया, इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू उस साइड पे चल 0 के जाके डिवाइड होगी तो 0 ही रह जाएगी, क्योंकि 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड तो आंसर 0 आता है। पीछे क्या रह गया mc माइनस ए इक्वल टू 0, माइनस से उस साइड पे चलेगा तो क्या हो जाएगा a। ठीक है, अब चाहे इसको आप सीधा करके लिख लो तो क्या आंसर आ गया a इक्वल टू mc, और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, चलें, ठीक है, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।